हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एमसीक्यू करेंगे पैनल अकाउंट का। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड गिवन है। यहाँ पे रेट ऑफ जीपीपी गिवन है, अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेल्स है और जीपी है। यहाँ पे सेल्स है और रिटर्न भी है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होगा, मेरे पास वापस आया है तो पहले गया होगा। तो पहले गया मतलब ये सेल्स रिटर्न है, इसमें कोई प्रॉब्लम। रिटर्न के समय मेरे पास वापस आया है तो पहले मैंने दिया होगा, तो पक्का ये सेल रिटर्न है। तो मेरे पास सेल है और सेल्स रिटर्न है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट सेल। तो पहले हम लोग नेट सेल निकाल लेते हैं। कॉपी में लिखो नेट सेल्स इक्वल टू, कैसे आएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है एक बार चेक करो अपने बुक में। सेल्स है 2132, 2132 और रिटर्न है 38,000। तो नेट सेल्स कितना होगा देखते हैं। 2094। ठीक है, ये हुआ नेट सेल। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ था, 25% ऑन कॉस्ट। एक बार चेक करो ये लिखा हुआ है, हाँ या ना। पर मेरे पास तो नेट सेल है, तो आपको याद है इनटू के बाद जो होता है उसी को आप 100 ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि कॉस्ट 100 होगा। लेट कॉस्ट भी 100। अब 100 का 25% कितना होता है, 25। 25 क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 25। तो फिर सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एट इज 125। अब यहाँ देखो मेरे पास नेट सेल है और मेरे को जीपी निकालना है। मेरे पास नेट सेल्स है और मेरे को क्या निकालना है, जीपी। तो आराम से निकाल सकते हैं। लेट के हिसाब से सेल कितना होता है, 125, और जीपी कितना होता है, 25। तो अगर सेल 2094 हुआ है नेट में, तो जीपी कितना आएगा। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन अपने को इधर लिखना है। एग्जाम में दिखाना होगा कि कैसे आया है। 418800। ठीक है। अब देखो नेट सेल है, जीपी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स, अगर नेट सेल है तो ऑलवेज नेट सेल लोगे, माइनस जीपी। नेट सेल कितना है, 2094 और जीपी है 418800। 1675,200। ठीक है, 1675,200। अब कॉपी में लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 1675,200। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर ये टर्न हो तो नेट परचेज लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऐड होगा। यहाँ पे देखो कौन है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो ट्रेडिंग में आता है। ये देखो कैरिज, दोनों ही कैरिज है। ये परचेज के समय लगा है और ये सेल के समय। जो परचेज के समय लगता है वही डायरेक्ट होता है, हाँ या ना। तो क्योंकि यही है सिर्फ, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, प्लस कैरिज इनवर्ड इक्वल टू 1675,200। अब देखो ओपनिंग स्टॉक तो है मेरे पास, परचेज भी है, एक बार चेक करो। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कैरिज इनवर्ड कितना है, 32,500 इक्वल टू 1675,200। अब हम लोग क्या करेंगे, 213,000, 1655,500 प्लस 32,500 माइनस 1675,200। नॉर्मल सॉल्व करे अपने।
225 300, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा था ना कि क्या वैल्यू है, तो 225 300 हो जाएगा। तो 225 300 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है, ओके अब नंबर 3 है। नंबर 2 तो एनटीओ का है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बहुत इजी है ये तो। देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा। तो भी ओपनिंग कैपिटल होगा, उसके साथ हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल क्या गिव अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है, ओपनिंग कैपिटल 70,000 प्लस प्रॉफिट, तो 90,000 माइनस 70,000 इक्वल टू प्रॉफिट। सॉल्व करोगे तो 20,000 आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो 20,000 प्रॉफिट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एवरेज इन्वेंटरी दिया हुआ है। ओके, तो पहले इसको लिखते हैं, एवरेज इन्वेंटरी इक्वल टू 125, एवरेज इन्वेंटरी इक्वल टू 125। अपने को पता है कि एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, हाँ या ना। तो लिखो ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। इक्वल टू हो जाएगा 125। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 125। ये बाई 2 है ना, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू कितना होगा, 125 इंटू 2, 250। तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। देखो यहाँ पे बोला है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी कम है, हाँ या ना। क्लोजिंग इन्वेंटरी कम है, इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी क्या होगा, ज्यादा। क्लोजिंग इन्वेंटरी 10,000 से कम है, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 10,000 लेस। क्लोजिंग इन्वेंटरी कम है, इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, देखो जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होगा उससे 10,000 क्या होगा, ज्यादा। क्लोजिंग इन्वेंटरी 10,000 से कम है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी क्या होगा, 10,000 से ज्यादा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 10,000, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ये 2 इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना। क्लोजिंग इन्वेंटरी कट जाएगा, तो फिर देखो क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी तो क्या होगा, 2 ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 250 प्लस 10 हो जाएगा 260, तो ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 2, तो ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 130। ठीक है, अब देखते हैं अपने से क्या मांगा था क्वेश्चन में। अपने से क्लोजिंग इन्वेंटरी का वैल्यू मांगा है। ओके, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है, देखो 2 इक्वेशन है, किसी को भी पुट कर लो। ओपनिंग इन्वेंटरी को पुट करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आएगा। हम लोग इक्वेशन 1 को पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंटरी की जगह 130 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 250, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना होगा, 250
150 माइनस 130, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 120, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी 120 हुआ, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।